सौभाग्य की एक बात यह है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लोग पब्लिक को कितना काम करना चाहिए ये भाषण देने वाले कौन होते हैं। पहले इंफोसिस के नारायण मूर्ति साहब ने कहा था कि भारत जैसे देश की तरक्की के लिए नौजवानों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। अभी एल&टी के चेयरमैन सुब्रमण्यम साहब ने कह दिया कि उनको तो अफसोस है कि वो संडे को अपने कर्मचारियों को काम पर नहीं बुला पाते। वो कहने के लगे कि क्या करोगे छुट्टी पर, घर पर रहकर कितनी देर पति अपने पत्नियों को देखेंगे और पत्नियां अपने पतियों को देखेंगी। मतलब क्या बात है ये, सातों दिन काम करें और कुछ नहीं करें। अच्छा, अपनी कंपनी वालों को बोल रहे होते तो भी चलो, उनकी कंपनी का मामला था, लेकिन फिर वो कहने लगे कि चाइना में तो हफ्ते में 90 घंटे काम करते हैं लोग, इसलिए वो अमेरिका से आगे निकल गए, तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। यानी ये सलाह वो पूरे देश को दे रहे हैं, पूरे देश के नौजवानों को। एक तो इस देश में ये हर फील्ड में अंकल जी मिल जाते हैं जो बताते फिरते हैं कि दूसरों को कैसे जीना चाहिए। कोई अंकल बताएंगे ये पहनो, कोई अंकल बताएंगे ये खाओ। अब ये वाले अंकल लोग आ गए जो 90 घंटे काम करने को कह रहे हैं सबको। पहली बात तो ये चाइना नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं चल रही यहां पर, और ये देश को महान बनाने का ठेका नौकरी करने वालों का ही है क्या? ये नौकरी वालों की बात हो रही है ना, क्योंकि गांव देहात में खेती किसानी करने वाले तो सातों दिन काम करते ही हैं। मजदूरी करने वालों को सातों दिन मिल जाए तो वो भी करते ही हैं। कारोबार करने वाले, दुकान चलाने वाले तो दुकान फैक्ट्री बंद भी हो तो उसी के सिलसिले में लगे रहते हैं, जूझते रहते हैं। ज्यादातर आबादी तो इन सब की है ना, जो अपने लिए काम करते हैं। नौकरी करने वाले टोटल लोगों में हैं ही कितने, और देश उनकी वजह से पीछे है। सातों दिन दफ्तर के अंदर काम करें वो, और बाकी घर चलाने के कोई काम नहीं होते। अंकल जी, आपके तो कर देते होंगे लोग घर के काम, बाकी पब्लिक को अपने घर में भी कई काम रहते हैं। आप कह रहे हो कि पति और पत्नी की शक्ल देखते रहते, क्यों ना देखें, क्यों ना देखें पत्नी की शक्ल, क्यों ना देखें पति की शक्ल। आपको नहीं देखनी, नहीं देखो, हमने देखनी है। आई एम सॉरी, लेकिन किस टाइप की सोच है आपकी ये? और छुट्टी पर बाजार जाकर भी देश की ही अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं ये लोग, जिनको आप आराम पसंद बताने की कोशिश कर रहे हो। बाहर खाना खा लिया कभी कभार तो वो भी किसी का धंधा ही चलता है। पिक्चर देख ली तो वो भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, उससे भी एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है। और दोस्ती रिश्तेदारी आपकी पता नहीं है या नहीं, लेकिन पब्लिक दोस्तों से भी मिलती है, रिश्तेदारों में भी जाती है, और ये सब स्वस्थ समाज की निशानियां हैं। और सिर्फ चाइना दिख रहा है आपको? दुनिया घूमी है आपने तो वहां भी तो गए होंगे जिन देशों में 5 डे का, क्या 4 डे वीक की बातें हो रही हैं कि 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी। वो देश कोई पिछड़े देश है? वो सब पागल हैं क्या जो चाह रहे हैं कि उनके यहां की पब्लिक ज्यादा छुट्टी ले? चक्कर क्या है ना, ऐसे बॉस लोग कंपनियों में अपना ये वाला जो ज्ञान देकर अपने आप को जो कर्मठ संत दिखाने की कोशिश करते हैं ना, इनकी देखा देखी कई और जगह जो नए नए बॉस लोग बनते हैं, उनको लगता है उनको भी अपने कर्मचारियों को यह सीख देनी चाहिए। देश को महान बनाने का जामा ओढ़कर प्रवचन देने लगते हैं सब, और चापलूस कर्मचारी भी लग जाते हैं मक्खन पॉलिश में। सर जी, मैडम जी, हम तो रोज आने को तैयार हैं काम की खातिर। यानी काम कैसा भी करो, नंबर बढ़ाने के लिए अपना थोबड़ा सातों दिन दिखाते रहो दफ्तर में, तो तरक्की पक्की। तो अंकल लोगों, हमें बख्श दो। काम की जो जरूरत होती है उस हिसाब से अगर आपको अपने जमाने में काम करना आता था तो आज के नौजवानों को भी आता है। गधे नाम के पशु से सॉरी मांगते हुए फिर उनका एग्जाम्पल देकर बोलेंगे कि गधे और घोड़ों को अगर बराबर मानोगे तो याद रखना कि वफादार तो घोड़े भी होते हैं, लेकिन उनको भागना आता है, वो गधे नहीं है। वो भाग जाएंगे अगर गधों से बराबरी की, तो फिर गधे ही रह जाएंगे। उन्हीं से चलाना अपनी कंपनी और उन्हीं से चलाना देश। 100 बात की एक बात।